Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important chapter, application of integrals. In geometry we have learned formulae to calculate areas of various geometrical figures including triangles, rectangles, trapezium and circles. Such formulae are fundamentals in the application of mathematics to many real life problems. The formulae of elementary geometry allows us to calculate area of many simple figures. However, they are inadequate to calculate areas enclosed by the curves. For that we shall need some integral concepts. In this previous chapter I have discussed to find the area bounded by the curves y equal to fx and the ordinates x equal to a and x equal to b and the x-axis while calculating definite integral as a limit of sum. Here we shall study to find the area between the lines, area under the curve, area between the lines and the arcs of circles, parabolas and ellipse, some standard form. Now I am going to discuss area under simple curve. एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, ये ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस. मुझे इस कर्व एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ रखा है लिमिट a टू b. अब इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो जो आप एक स्ट्रिप लेंगे तो इस स्ट्रिप से क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रिप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी. तो समझ लीजिए ये आपका y है, ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका विड्थ हो गया dx. तो अगर आपको इस टाइप का अगर कोई कर्व दे रखा है और आपको उसका एरिया फाइंड करना है तो आप इस टाइप से करेंगे. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बुक्स में इस टाइप से हम लोग एरिया को शो करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. कहीं कहीं बुक्स में यहां पर भी मॉडुलस सिंबल लगा देते हैं a टू बी मॉड y dx. इसका मतलब ये है कि जो एरिया होता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहां पर ये एक सिंबल लगा दिया जाता है. अब देखिए अगर मान लीजिए कोई कर्व इस टाइप से बन रहा हो तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो भी कर्व बन रहा है उसमें जो आपकी ऑर्डिनेट्स हैं y इक्वल टू डी, y इक्वल टू सी एंड द y एक्सिस. तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू सी टू डी, सी टू डी. अब यहां क्या होगा, यहां पे स्ट्रिप कैसे लगी हुई है, इस टाइप से लगी है तो यहां क्या होगा x dy. इसको आप मॉडुलस में लिख लीजिए या आप चाहें तो इंटीग्रेशन सी टू डी मॉड x dy भी लिख सकते हैं. ये एरिया इस तरीके से हम लोग एरिया अंडर सिंपल कर्व निकालते हैं. एक बात और समझिए बच्चों, अगर मान लीजिए कभी यहां तो fx क्या है, अबव x एक्सिस है, कभी मान लीजिए फिगर इस टाइप से आ गया तो मैं आपको बताता हूं डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में क्या डिफरेंस है. डेफिनेट इंटीग्रल अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं a टू b fx dx, इस वाले फिगर की बात करता हूं मैं, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये fx तो नेगेटिव है. बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप बात करते हैं एरिया के सेंस में, अगर आप बात करते हैं एरिया के सेंस में तो आप लिख दीजिए a टू b fx dx और ये आपका शो करेगा एरिया. यानी कि दो अलग अलग बातें हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया, दो उसमें सिंबल्स का, यहाँ पे fx नेगेटिव है, यहाँ पे एक्चुअली में जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको इस टाइप से हम लोग शो करते हैं. यानी इन दोनों में डिफरेंस है, ये एरिया शो कर रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल. एरिया बिटवीन द कर्व्स,
द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाई फार्मूला। अब की बार दो कर्व हैं बच्चों, एक कर्व fx है, एक कर्व gx है। आपको इनके बीच का एरिया निकालना है। तो आप क्या काम करिए, आप पहले इस fx का यूज करिए, क्योंकि यहां पर fx क्या है बच्चों, fx ग्रेटर देन है gx से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीएस के नीचे का पूरा एरिया निकाल लेंगे, और इस पूरे एरिया में से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन a टू b, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो आप fx माइनस gx और यहां पे dx लिख देंगे, क्योंकि स्ट्रिप इसमें इस टाइप से लगी है, तो ये आपका y हो गया और ये आपका dx हो गया। तो इस टाइप से स्ट्रिप लगाएंगे। यहां पे जो एरिया बिटवीन द कर्व होगा वो fx माइनस gx आपका इस टाइप से आ जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कर्व आपका स्प्लिट हो रहा है, यानी कहीं एक कर्व आपका ग्रेटर देन है, फिर उसके बाद वो आपका क्या हो जा रहा है, लेस देन हो जा रहा है। तो देखिए यहां पर y इक्वल टू fx इस टाइप से जा रहा है और y इक्वल टू gx जो है इस टाइप से जा रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, a टू c में fx ग्रेटर देन है gx से, और c टू b में आपका gx ग्रेटर देन है fx। तो हम लोग इसको किस टाइप से लिखेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx माइनस gx dx, फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन c टू b, मॉड लगा दीजिए। अब की बात gx ग्रेटर देन है तो gx माइनस fx dx, ये आपका आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आपको जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ रखा है उसको आपको ध्यान से देखना है। ये इसके कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हैं। थैंक यू।